खबरों में बढ़ते आगे और अब बात मौत की डोर की। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा लोगों की जान का दुश्मन बन गया। इंदौर में 2 दिन में चाइनीज मांझे से 2 लोग हादसे का शिकार हुए। एक शख्स की जान चली गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बीते दिनों उज्जैन समेत प्रदेश के कई हिस्सों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई। देखिए रिपोर्ट। मकर संक्रांति बेहद करीब है और मकर संक्रांति से पहले मध्य प्रदेश के कई शहरों में पतंगबाजी बेहद आम बात है। लोग अपने मनोरंजन के लिए पतंगबाजी करते हैं, लेकिन लोगों का ये मनोरंजन कई लोगों की जान पर बनाता है। इंदौर में 2 दिन में चाइनीज मांझे से 2 हादसे हुए हैं। रविवार दोपहर को कनाडिया और तिलक नगर के बीच एक बाइक सवार चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। खून से लथपथ उस शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एक राहगीर की जो है चाइनीज मांझे से गले कटने से डेथ हुई है, तो उसमें एमबाई हॉस्पिटल उपचार के लिए लाए थे, जिसमें डेथ हुई है उसकी। और घटना कहाँ हुई है इसके लिए जो जिसने एडमिट कराया था उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना कहाँ की है? हाँ, वो कोई एम्बुलेंस से यहाँ लेके आए थे अस्पताल। वो एक्यूरेट नहीं लिखवा पाए हैं, तो उससे पता करके फिर बता रहे हैं। रघुवीर धाकड़ हैं जो ओम बिहार कॉलोनी बिचौली मर्दाना। एक दिन पहले शनिवार को भी इंदौर में एक शख्स चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया था। सैन नाम का युवक बियाबानी पोस्ट ऑफिस के पास से निकल रहा था, तभी वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। चाइनीज मांझे की डोर से हुसैन का गला कट गया। तुरंत उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ हुसैन के गले में टाके लगाए गए हैं। रविवार को इंदौर में जहां एक तरफ एक शख्स चाइनीज मांझे की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा, चाइनीज मांझा विक्रेताओं पर एक्शन के वीडियो बनवा रही थी। 200 रील मांझा जब्त करने पर वाहवाही पीट रही थी। पूर्व में हमारे द्वारा चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें हमने करीब 200 बंडल चाइनीज मांझा जब्त किया था और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी, उसको जेल भेजा था। इससे पहले उज्जैन से लेकर छिंदवाड़ा तक चाइनीज मांझे से लोगों को घायल होने के मामले सामने आ चुके हैं। उज्जैन में बीते 27 नवंबर के बाद चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने के 8 मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के लाख दावे करे, लेकिन इन दावों की असलियत बताने के लिए हादसों की ये तस्वीरें काफी हैं। इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में चोरी छिपे चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। यही कारण है कि लोग लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। तो जान का दुश्मन बना हुआ है चाइनीज मांझा। मध्य प्रदेश में पुलिस भले ही चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त एक्शन के दावे कर रही है, लेकिन बढ़ते हादसे जमीनी हकीकत बयां करने के लिए काफी है। हम सबसे पहले बात इंदौर की करते हैं। इंदौर में बीते 1.5 महीने में चाइनीज मांझे की वजह से 3 हादसे हो चुके हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद बात उज्जैन की करें तो यहां 1.5 महीने में चाइनीज मांझे से 8 हादसे हुए। चाइनीज मांझे से उज्जैन में 8 लोग जख्मी हो चुके हैं। अब बात छिंदवाड़ा की, जहां बीते 1 महीने में 2 हादसे हुए। चाइनीज मांझे की वजह से 2 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, लगातार चाइनीज मांझे के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, जगह जगह जांच भी की जा रही है, उसके बावजूद चाइनीज मांझे पर पूरी तरीके से लगाम लग पाना अभी भी नामुमकिन लग रहा है, जिस तरीके से हादसों का शिकार लोग हो रहे हैं और एक शख्स की जान भी चली गई। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार ये दूसरा मामला है। बीते दिनों भी एक मामला निकल के सामने आया था, जहाँ चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक युवक जो है घायल हो गया था, उसको अस्पताल ले जाया गया था, उसके गले में टाके लगाए गए हैं। वहीं कल रविवार को एक मामला निकल के सामने आया, जहाँ पे चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक युवक जब उसको चोट आई, गंभीर तरीके से खून भी बहा, तो उसको अस्पताल ले जाया गया, पर अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सवाल ये है कि लगातार इंदौर में जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी है, वो चाइनीज मांझे को लेकर एक जन जागरूक अभियान चला रहे हैं। जो स्टॉल्स लगते हैं, तो दुकानें लगती है पतंग और मांझों की, वहां पर जाके चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, लगातार गश्त भी किया जा रहा है। तो ये चाइनीज मांझा आ कहाँ से रहा है? बीते दिनों में मैं छत्रपुरी थाना प्रभारी के साथ मौजूद थी, तब उन्होंने बताया था कि अभी फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो इंदौर में चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है, उस पर कैसे रोक लगाया जाए, क्योंकि दुकानों पे चाइनीज मांझा मिलता नहीं है। पर आजकल लोग क्या करते हैं, वो
ऑनलाइन तरीके से इसको ऑर्डर करते हैं, कॉल पर ऑर्डर करते हैं और एक लोकेशन बता देते हैं और वहाँ पर ये डिलीवरी मंगवाते हैं। यानी अब अगर वहाँ पर डिलीवरी आ रही है तो वहीं से ही डायरेक्ट उसका रिसीविंग होगा और दुकानों में ये चाइनीज मांझा नहीं मिलेगा। तो अभी फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फिजिकल फॉर्म में अभी चाइनीज मांझा इंदौर में तो कहीं नहीं बिक रहा है, पर ऑनलाइन तरीके से अभी भी ये अवेलेबल है, अभी भी लोग इसको ऑनलाइन तरीके से खरीद रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार मामले निकल के सामने आ रहे हैं। लगातार दूसरा दिन जब चाइनीज मांझे को लेकर ये मामला आया तो काफी कंसर्निंग है कि प्रशासनिक तरीके पे अब इस पर कैसे काबू पाया जाएगा। जी बिल्कुल तनु, बात यही है कि अगर वैसे छापेमारी चल रही है, जगह जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन ऑनलाइन बहुत आसानी से ये उपलब्ध है। अब सवाल ये कि ऑनलाइन इसको मंगाने से अभी रोका नहीं जा पा रहा है कि लोग ऑनलाइन इसको ऑर्डर करते हैं और इजीली मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये जागरूकता फैलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे लोगों की जान जा रही है। क्या ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम अभी शुरू किए गए हैं किसी तरीके के? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर में लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर गली मोहल्ले में पुलिस द्वारा तख्तियाँ लेकर, पोस्टर्स लेकर नागरिकों के साथ पैदल मार्च की जा रही है। हर घर जाके लोगों को अवेयरनेस जो है लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। दुकानों पर जाकर भी लोगों को बताया जा रहा है चाइनीज मांझे से क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से क्या दिक्कतें हो सकती है और खरीद और बिक्री पर रोक की बातें भी यहाँ पे की जा रही है। तो पुलिस द्वारा लगातार पैदल मार्च कर नागरिकों के साथ दुकानों में, घरों में जाकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पर सवाल ये है कि फिजिकल फॉर्म में तो अभी अवेलेबल नहीं है चाइनीज मांझा किसी भी दुकान में, पर जो ऑनलाइन तरीके से अभी चाइनीज मांझा ऑर्डर किया जा रहा है, चाइनीज मांझा खरीदा जा रहा है, उस पर किस तरीके से प्रशासन रोक लगाएगा ये देखना रहेगा। जी तनु, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अभी पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन अभी भी लोग ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो रहा है लोगों को ये चाइनीज मांझा।